नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी डींगे चाहे जितनी हाँक लें और राजनाथ सिंह कितनी भी बकवासें कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में नेहरू का कद जितना विशाल था, उसके आगे मोदी और राजनाथ सिंह बौनों के लिए भी बौने लगते हैं। कदहीन कहना बेहतर होगा, क्योंकि विश्व नेता तो छोड़िए, मोदी कायदे से राष्ट्र नेता भी होते तो दुनिया के सामने उनकी और देश की इज्जत की किरचें यूं न उड़ रही होती। दुनिया के किसी और देश में 40 से ज्यादा भारतीयों को धोखे से हड़प कर मरने के लिए बॉर्डर पर भेज दिए जाने पर देश का प्रधानमंत्री मुंह चुराकर भाग न खड़ा हुआ होता। संसद चल रही है और जिस देश ने यह धोखा किया है, उस देश का सबसे बड़ा नेता इस समय भारत में है। भारत का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से कहता कि योर एक्सेलेंसी, पूरी अदब के साथ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नागरिकों को हमारे हवाले कर दें। उनके साथ आपके मुल्क ने धोखा किया है। लेकिन क्या मोदी के भीतर इतनी सूझबूझ, इतना आत्मविश्वास और इससे ज्यादा राष्ट्र को लेकर इतना प्रेम है? इसका जवाब सबको पता है और जो नहीं पता है वो मिल जाएगा। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिनों के दौरे पर है। बहुत तरह की चर्चाएं, ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा, लेकिन बहुत बुनियादी सवाल है कि क्या पुतिन के सामने भारतीय स्वाभिमान को बचाने के लिए खुलेगी मोदी की जुबान, या फिर अपने देश में भी थर थर कांपते दिखेंगे? दुनिया जानती है कि पहले वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कांपते थे और अब सामने आने के नाम से भी कांपते हैं। लेकिन ट्रंप भारत नहीं आए, किसी और के देश में, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के आगे डर लग सकता है। लेकिन पुतिन तो भारत में है, अपनी धरती पर, हमारी धरती पर। और भारत के 44 नागरिकों को रूस ने धोखे से बंधक बना रखा है। आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा का है, अलग अलग हवाले से। उनकी जिंदगी खतरे में है। उनमें से अधिकांश भारत सरकार से मदद मांग चुके हैं कि बचा लो, और अभी तक भारत सरकार हाथ खड़े करती रही है। आपको पता ही है, रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग चल रही है। रूसी सेना में कितने भारतीय हैं, इसके अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। विदेश मंत्रालय ने 7 नवंबर को खुद बताया था कि 44 भारतीय रूसी सेना में हैं। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में यह संख्या 61 बताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के लिए भारत में है। इसकी खबर लगते ही रूस में फंसे लोगों के परिवार दिल्ली पहुंच गए। 1 और 3 दिसंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है कि पुतिन की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाइए। अगर नेहरू जैसा बड़ा और सचमुच का विश्व नेता भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा होता तो साफ कहता कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता और हम इस पर 2 टूक जवाब चाहते हैं आपसे। लेकिन मोदी नेहरू जैसे विश्व नेता नहीं है, हकीकत है ये, और यह बात मोदी को भी पता है। कुछ कहानियों से आपको पता चल जाएगा कि रूस ने कितना बड़ा धोखा किया है। 1 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें रूस में फंसे राजस्थान के मनोज सिंह शेखावत की पत्नी दिव्या भी प्रदर्शन के लिए पहुंची थी। वो बताती हैं कि एजेंट ने मनोज को 80-90 हजार रुपए महीने सैलरी दिलाने का वादा किया था। इसके बाद वो ई वीजा के जरिए रूस चले गए। पहले 15 दिन तक एक फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए गए। अगले 15 दिन फिर दूसरी फैक्ट्री में लगाया गया, वहां भी तनख्वाह नहीं मिली। मनोज 3 महीने तक अलग अलग जगहों पर काम करते रहे और कहीं पैसे नहीं मिले। ई वीजा सिर्फ 20 दिनों के लिए था, इसलिए मनोज वहीं फंस गए। उनसे धोखे से एक और एजेंट ने एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया, जिसमें लिखा था कि वो रूसी सेना के लिए काम करने को तैयार है। उन्हें बोला गया कि हेल्पर या बंकर खुदवाने का काम दिया जाएगा, लेकिन यह एग्रीमेंट रूसी भाषा में लिखा हुआ था। उन्हें पता ही नहीं चला कि उसमें लिखा क्या है। जो बताया गया वो मान लिया। एग्रीमेंट साइन करने के अगले ही दिन से मनोज का संपर्क परिवार से टूट गया। 15-20 दिन बाद पता चला कि उन्हें मॉस्को से 1600 किलोमीटर दूर कहीं और भेज दिया गया था। 15 दिन बाद फिर बात हुई
तो मनोज ने बताया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, उन्हें युद्ध में भेज दिया गया है। पत्नी ने कहा वहां से भाग जाओ। तो मनोज ने बताया कि रूस के सैनिक सिर पर राइफल तान कर रखते हैं, यहीं मारकर दफना देंगे अगर भागने की कोशिश की तो। रूसी सेना किसी को निकलने नहीं देती है। अब मनोज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसी तरह की कहानी सुरेंद्र दहिया की भी है। उनके साथ पत्नी के भाई महावीर प्रसाद भी एक एजेंट को 3.5 लाख रुपए देकर काम मिलने की उम्मीद में अप्रैल महीने में रूस गए थे। दोनों से 3 महीने से बात नहीं हो पाई। सुरेंद्र खेती करते थे, उनसे कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। उन्होंने वहां 3-4 महीने काम भी किया। फिर अगस्त में दोनों को धोखे से एक दूसरे एजेंट ने सेना में भर्ती करा दिया। कहा गया कि उसे गड्ढे खोदने होंगे और बंकर बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने होंगे। सुरेंद्र के ममेरे भाई सुनील भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों में थे। उन्होंने भी यही कहा कि उनसे रूसी भाषा में साइन करवाया गया। आखिरी बार उनसे 7 सितंबर को बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमें यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है, अगर 2-3 दिन तक संपर्क न हो तो वापस लाने की कोशिश शुरू कर देना। 2-3 दिन से 2-3 महीने गुजर गए। सुनील का कहना है कि पिछले 3 महीने से हम लगातार रूस में भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। हर बार एक ही तरह का जवाब मिलता है कि हम रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं, जल्दी अपडेट देंगे। जिस परिवार के लोग भी रूस में जबरदस्ती मरने के लिए सेना में धकेल दिए गए हैं, सब शिकायतें कर रहे हैं दूतावास से, और सबको यही जवाब मिलता है कि आपको जल्दी बताएंगे, लेकिन अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। विश्व गुरु की सरकार है भारत। सुनील का कहना है कि हम लोग ईमेल कर करके थक गए हैं। अब संसद का सत्र शुरू हुआ है, रूस के राष्ट्रपति भारत में हैं, हम प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय और गृह मंत्रालय में ज्ञापन देकर आए हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस लाए जाएं। ऐसी ही कहानी संदीप की है। संदीप की मां ने उसे रूस भेजने के लिए गहने तक बेच डाले, कुछ पैसा उधार भी उठाया। संदीप को रूस में अंबाला का एक एजेंट मिला, उसी ने संदीप को आर्मी में भर्ती करवा दिया। बताया कि कुक का काम करना होगा, खाना बनाना होगा, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। लेकिन उसे रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में लड़ने के लिए भेज दिया गया। संदीप ने 1 अक्टूबर को रूस से एक वीडियो भेजा था। इसमें वो कह रहे हैं कि प्लीज मुझे यहां से निकलवाओ, मुझे फंसाया गया है, मैं मर जाऊंगा, हमें आगे भेजने के लिए बोल रहे हैं। 2.5 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने यूक्रेन के एक शहर पर कब्जा किया हुआ है, उधर ही मुझे भेजेंगे, वहां बहुत ज्यादा खतरा है, यहां भी एक बंकर में रखा हुआ है, मेरी मदद करो। लेकिन मदद करेगा कौन? नरेंद्र मोदी के चेले उन्हें विश्व गुरु साबित करने पर आबादा रहते हैं, लेकिन सचमुच का विश्व नेता उनके सामने खड़ा हो जाता है तो उनकी घिघी बंध जाती है। पुतिन की यात्रा से केवल 1 दिन पहले 3 दिसंबर को राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने रूस में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर 61 भारतीय फंसे हुए, सोचिए 61। काम का झांसा देकर इस तरीके से युद्ध में भेजा जाना गंभीर चिंता का विषय है। रूसी सरकार से बात करके उनकी वापसी सुनिश्चित कराई जाए, लेकिन सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। जरा सोच कर देखिए, अगर नरेंद्र मोदी अपने ही देश में आए, रूस के राष्ट्रपति से यह नहीं कह सकते कि हमारे 50 से ज्यादा नागरिकों के हाथ में आपकी सेना ने धोखे से बंदूक थमाकर मरने के लिए भेज दिया है, आप उन्हें हमें सौंप दीजिए, तो वो कैसे विश्व गुरु है? इसका असर होता। चलिए विदेश की धरती पर नहीं बोल पाए, आपकी हिचक, आपका डर, आपकी हीनता हम समझ सकते हैं, लेकिन अपनी धरती पर तो बोलिए। आप कैसे विश्व गुरु हैं जो अपने देश के लोगों की आवाज ही नहीं उठा सकते? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।